अरे सारा सत्ता ज्ञान यही छोड़ के काम पर जाना है। चलो चलो काम पर चलते। नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मास्टर जी से कहना इस बार सारी फीस जमा करा देंगे। जाओ जाके तैयार हो। आप 2 हफ्तों से यही कह रही हो। वहाँ सजा तो मुझे मिलती है ना, और सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। बेटा, इस बार हड़ताल खत्म हो जाएगी और सारा बकाया भी मिल जाएगा। आप हर बार इस बार समझौता भी हो जाएगा और दिहाड़ी भी मिल जाएगी। इस बार टीचर मुझे निकाल देगा, क्लास में बाहर खड़ा कर देगा। मैं नहीं जाऊंगी। सही है। क्या कहेगी स्कूल जाकर? जब वो मना कर रहे हैं तो क्या स्कूल में जाने देते? आज तो काम पर जाओगे ना? अगले हफ्ते जरूर दे देना फीस। जाओ, तुम स्कूल जाओ। ये बनेगी मास्टरनी और ये बनेगी लीडर। अरे भाई है डॉक्टर। रोटी मैंने बना दी है, चटनी तुम बना लेना और कोई काम पकड़ो। मैं अकेले क्या क्या करूं? अरे काम है काम, काम मिलेगा। अरे मेरे हाथ में है क्या? कुछ तो कोशिश करो। थोड़ा हाथ पैर मारोगे तो जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। लड़का मोमोज का काम ना कर रहा होता तो 2 वक्त की रोटी भी ना मिलती। तो क्या थी हड़ताल करने की? रोटी के लाले और इन्हें तो लीडर बनना है ना। सभी के घरों में बुरे हाल है। मालिक नहीं भर्ती कर लेगा तो हम सड़क पर आ जाएंगे। बेरोजगार होने का भी खतरा है, पर हम ऐसे हार नहीं मान सकते। अरे हड़ताल खत्म करो। अगर ये हाथ से चला गया तो 2 रोटी के लाले पड़ जाएंगे। और वैसे भी हड़ताल करने से देश का नुकसान होता है। घर में माँ बीमार है, इलाज की सख्त जरूरत है। बस मेरी नौकरी नहीं जानी चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। ये सारे देश को रही, ये देश छोड़कर चले क्यों नहीं जाते? अरे ये नहीं जाएंगे और मैंने मरेंगे। अरे मारेंगे भी तो आगे रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी कीमत पर समझौता कर लो, और घरों के हालात सभी के बुरे हैं, अच्छे दिन किसी के नहीं। घरों के हालात तो मालिकों के अच्छे हैं। हमारे हक का राज होता तो आज हम यूं ठोकरे ना खा रहे होते। और मालिक कभी किसी को बुलाकर धमकी और कभी किसी को बुलाकर लालच ना दे रहा होता। इसका मतलब यह है कि हमारी मांगे जायज है और हम मजबूत हैं। हमें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, पर तोड़ने की कोशिश तो मालिकों की ओर से भी हो रही है और मालिकों के दलालों की ओर से। पर रखे चाचा, रानी बहुत बीमार हो रही है, जल्दी चलो। जल्दी चलो हॉस्पिटल, चलो हॉस्पिटल चलते हैं।
भीड़ रहती है हॉस्पिटल में तो। सही बात है। डॉक्टर आ गए, पूछ रहा है क्या हुआ। क्या हुआ पूछ रहा है? पूछा है क्या हुआ। ये पता होता तो यहाँ क्यों आते। क्या खाया था? पूछ रहा है क्या खाया था? क्या खाया था पूछा है। कुछ खाया होता तो यहाँ क्यों आना पड़ता। ये हालत कब से है? इसकी हालत कब से है? पूछा है इसकी हालत कब से है। जब से पैदा हुई तब से होगी या पिछले जन्म से, किसको पता। हमें मालूम है अपनी बीमारी का कारण। वह एक छोटा सा शब्द जिसे सब जानते हैं पर कहता कोई नहीं। जब बीमार पड़ते हैं तो बताया जाता है। सिर्फ तुम ही डॉक्टर हमें बता सकते हो। जनता के पैसों से बड़े 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 मेडिकल कॉलेजों में खूब सारा पैसा खर्च करके 10 साल तक डॉक्टरी की शिक्षा पाई है तुमने। तब तो तुम अवश्य ही हमें अच्छा कर सकोगे। क्या तुम हमें सचमुच स्वस्थ कर सकते हो? तुम्हारे पास आते हैं जब बदन पर बची कीचड़े खींचकर, कान लगाकर सुनते हो तुम हमारे नंगे जिस्मों की आवाज और खोजते हो कारण शरीर के भीतर। पर अगर एक नजर शरीर के टुकड़ों पर डालो तो वे शायद तुम्हें ज्यादा बता सकेंगे क्यों घुसपैठ जाते हैं हमारे शरीर और कपड़े। बस एक ही कारण है दोनों का। वह एक छोटा सा शब्द जिसे सब जानते हैं पर कहता कोई नहीं है। तुम कहते हो कंधे का दर्द पीसता है नमी और सीलन के कारण। डॉक्टर तुम ही बताओ यह सीलन कहाँ से आई? हमारी बस्ती से गुजरता है गंगा नाला, या कहो नाले पर ही बसी है बस्ती। बहुत ज्यादा काम और बहुत कम भोजन ने दुगला कर दिया है हमें। नुस्खे पर लिखते हो कि और वजन बढ़ाओ। ये तो वैसा ही है जैसे दलदली घास को कहो कि वो खुश्क रहे। डॉक्टर तुम्हारे पास कितना वक्त है हम जैसों के लिए? क्या हमें मालूम नहीं तुम्हारे घर पे एक कालीन की कीमत 5000 मरीजों से मिली फीस के बराबर है। बेशक तुम कहोगे इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। हमारे घर की दीवारों पर छाई सीलन, बगल में बहता गंदा नाला भी यही कहानी दोहराती है। हम जानते हैं हमारी बीमारी का कारण वो छोटा सा शब्द है जिसे सब जानते हैं पर कहता कोई नहीं। वो है गरीबी। वो है गरीबी। माफ नहीं, ये क्या हो गया? अब सब बेकार है। चलो शमशान ले चलते हैं। कब्रिस्तान ले चलो। पागल हो गया क्या? कब्रिस्तान चलो। बुढ़िया मुसलमान है, कब्रिस्तान नहीं जाएगी। ये हिंदू है, मुझे यहाँ आके पता लगा। मैं तो इसे हिंदू समझता था। मैं बस मजदूर हूँ, मुसलमान भी हूँ पर मजदूर हूँ। ये मुझे पहले क्यों पता नहीं चला? पता चलता तो क्या करता? क्या अपने मजदूर भाई से दुश्मनी बनाता? बता, यही करता ना? नहीं, ये वो नहीं करता। ये अपने साथी मजदूर का दुश्मन नहीं बनता। ये कोई राजनेता नहीं है जो दूसरे देश के अमीर मुसलमानों को गले लगाता है और अपने देश के गरीब मुसलमानों पर जुल्म करता है। ये ऐसा नहीं करता। ये हमारा मजदूर साथी है। चलो जनाजा उठाओ।
पेटी है। जाओ अपना काम करो। यही तो मेरा काम है। रॉयल हिंदू आईडी है मेरी, 736 फॉलोअर्स हैं। कैसी लगी? कोई आईडी नहीं है मेरे पास, अपना रास्ता ना तो। अरे क्यों बहका रही है? मजे करेंगे, सच कह रहा हूँ। बताया ना, कोई आईडी नहीं है मेरे पास, और होगी भी तो तेरे जैसे लंगूर को भी दूंगी। बहुत पछताएगी तू, अभी भी टाइम है, समझ जा। ज्यादा नहीं उड़, वैसे भी तू इतनी स्मार्ट नहीं है। मेरा पीछा छोड़, भाग यहाँ से, नहीं तो पत्थर उठाकर तेरा सर फोड़ दूंगी। आजकल आसानी से लोग तो जाते हैं, पता है ना। और तुझे तो मैं ऐसे वायरल करूंगा कि खुद मेरे पास चल कर आएगी। दिमाग ठिकाने लगा दूंगी तेरा, इतनी भी बेवकूफ नहीं हूं मैं। वायरस का जो वायरस तेरे दिमाग में है, उसमें भूत उतार दूंगी। घर से भागना तुझे, पछताएगी तू। ऐसे ही तमाशा देखते हैं ना और वीडियो बनाना। तुम्हारी बेटी के साथ भी ऐसा कुछ होगा तो तुम वीडियो ही तो बनाओगे। क्या फर्क है उस गुंडे में और तुम? जाओ देखो, तमाशा करो ना, भागो यहाँ से। मेरे पास आओ, ये डंडा रखा कर अपने पास। कोई ज्यादा बदतमीजी करे उसकी टांग तोड़। बहुत गंदा लड़का था। ये लड़के अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। इनके माँ बाप ने बात पर क्या क्या सुनना पड़ता है, पर इन लड़कों को कोई कुछ कहता ही नहीं। अरे कहेगा कौन? इनके माँ बाप तो उन बाबाओं के चक्कर में रहते हैं जिनको हत्या और बलात्कार की। बाबा साहेब को। कौन बाबा साहेब? वही बाबा साहेब। अच्छा, जिन्होंने बताया ये दुनिया मजदूरों ने बनाई है और वही ये दुनिया बदल सकते हैं, लेकिन उनको ये दुनिया बदलने के लिए मैं अच्छा नानी, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो रही है। फिर मिलने आना और कोई चिंता मत करना, ठीक है नानी? अभी तक तो हमारी लीडर बनती थी, अब बेटी भी चौधरी बन गई। कौन था वो? अरे कुछ तो अरे किससे करने देने वाली है? मैं नहीं जानती उसे, ना हमारे स्कूल का और ना मोहल्ले का। अच्छा, तो तुम मोहल्ले के सारे लड़कों को जानती है? तेरा सपना बंद करा दो। जानती नहीं हूँ, पहचानती हूँ। ज्यादा मत बोल, मेरी जुबान खींच लो, सकून बंद करा दो तेरा। तुम आज ही काम ढूंढने नहीं गए? अरे काम काम काम, एक दिन कराएगी। अरे लग गया पता, इस मोहल्ले में कोई बात छुपी रह सकती है क्या? कोई काम ढूंढो, मैं अकेली क्या क्या करूंगी? अरे कौन? एक दिन कोई बेटी काम कराएगी। जरा सोच कर बोला करो। लड़कियों को सड़कों पर क्या क्या सहना पड़ता है, पता है तुम्हें? लड़कियां या मर जाए, बताओ क्या करें? एक बूढ़ी नानी
बेटी को ही ले आते, कम से कम ये सब तो ना देखना पड़ता। कोई इज्जत ही नहीं, सब और कराएगी। जरा खोल वाला करो, इज्जत के लिए क्या करो? तुम्हारी पूजा करो, आरती उतारो, बताओ क्या करो? घर से निकाल दो सबे, ये कहीं नहीं जाएगी, घर पर रहेगी। स्कूल पर नहीं जाएगी और जरूर जाएगी। तुम्हें इस घर में रहना है तो रहो, वरना अपना करो। अच्छा, तू मुझे निकालेगी? तेरी हड़ताल करो, मैं देखूंगा, मैं देखता हूं तेरी बीवी को। प्रधान जी, अपनी हड़ताल का क्या? पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी पर इन लोगों का कोई भरोसा नहीं। दूसरी कह रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला, जो हाथ में है वो भी चला जाएगा। साथी, हम पूरी कोशिश करेंगे, सबका ध्यान रखेंगे। कोई हड़ताल में शामिल नहीं होगा। अगर कोई हड़ताल में शामिल हुआ तो अपनी हालत का जिम्मेदार खुद होगा। की कोई जरूरत नहीं है। कोई कुछ बोलता तो नहीं, कर गए सारे, चलो चलते हैं। चलो चलते हैं। हड़ताल तो होती रहेगी, मैं देखती हूँ कौन रोकता है। तेरी हदियों में तो दम नहीं, और बात करती है कि नहीं कभी कभी। एक बीड़ी जैसे तू क्या मेरे को बोल रहा है? तेरी तो मैं बीड़ी से मसल दूंगी। हड़ताल तो हर गरीब और मजदूर की जाती है। हजार दिन की दफ्तर में हड़ताल हमारा नारा है। हजार दिन की दफ्तर में हड़ताल हमारा नारा है। हड़ताल हमारा शौक नहीं मजबूरी है। हड़ताल हमारा शौक नहीं मजबूरी है। जालिम जुल्म करे तो ये जरूरी है। जालिम जुल्म करे हम दुनिया का निर्माण करते, हम दुनिया का कारोबार चलाते, रेले पौड़े हवाई जहाज बनाते, स्कूल, अस्पताल, सड़कें, पुल बनाते, सुई से लेकर समुद्री जहाज बनाते। ज्यादा, बहुत ज्यादा काम, बहुत थोड़ा वेतन, अच्छी सी रहने तो क्यों नहीं मिलना चाहिए? सड़कों पर चलने की आजादी हमें क्यों करने का अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए? खुली हवा में सांस लेना और अपने ढंग से जीने की आजादी क्यों नहीं मिलनी चाहिए? बढ़िया कपड़े, स्वस्थ भोजन, क्यों नहीं मिलना चाहिए? बड़ी अच्छी किताब, बढ़िया फिल्म, अच्छा संगीत हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए?
पक्का रुझान मेरा भी हक है।